पिछले 3 श्लोकों में अर्जुन ने बताया कि वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं और ऐसे लोग अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं। और कहते हैं कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम ये सब बातें जानते हैं, फिर भी हम ये पाप कर्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं अर्जुन। यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मार डालें तो ये भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यहाँ अर्जुन का तात्पर्य है कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी यदि मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और विपक्ष की किसी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा तो संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे। कारण कि अगर हम कुछ चाहेंगे नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों? अर्जुन ऐसा मान रहे हैं कि अगर वे युद्ध से पीछे हट गए तो दुर्योधन भी वैसा ही करने वाला है, मतलब वे भी युद्ध से पीछे हट जाएंगे। परंतु फिर भी अगर वे ऐसा नहीं करते और सोचते हैं कि हमारे रास्ते के कांटे को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए, ऐसा विचार कर यदि वे मुझे शस्त्र रहित को मार भी दें तो ये मेरे लिए हितकारी ही होगा। देखें अर्जुन इस कार्य को हितकारी क्यों मान रहे हैं कि मुझ निहत्थे को दुर्योधन मार दे तो ये हितकारी है। क्यों? कारण कि अर्जुन का मत है कि गुरुजनों को मारना बड़ा भारी पाप है और मैंने ये पाप करने का निश्चय किया था, तो इस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और इस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं तो पाप से बचूंगा ही, मेरे कुल का नाश होने से भी बच जाएगा। देखिए ध्यान से समझें, अर्जुन ने 28वें श्लोक से जब बोलना आरंभ किया था तो उन्होंने अब तक युद्ध को अनुचित बताते हुए बहुत सी दलीलें भगवान के सामने रखी, परंतु भगवान ने इस पहले अध्याय में अर्जुन की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। कारण कि भगवान ने सोचा कि अर्जुन का सारा शोक पहले उसके मन से बाहर निकल जाए, तब मैं बोलूं। जब उसके मन में शोक बाकी नहीं होगा तभी तो मेरे वचनों का उस पर असर पड़ेगा। अब जो लोग सांसारिकता में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं उन्हें ये सब दलीलें ठीक लगेंगी जो अर्जुन ने दी, जैसे स्वजनों को मारना गलत है, पाप है, स्वजनों के बिना भोग सामग्री मिल भी जाए तो भोगेगा कौन, त्रिलोकी के लिए भी स्वजनों को नहीं मारना चाहता। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह था और इसी मोह के कारण, इसी मोह से आविष्ट होकर उन्होंने धर्म की, साधुता की बड़ी बड़ी बातें कही, जैसे आतताइयों को मारने से पाप लगेगा, कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं, कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगती हैं जो संपूर्ण कुल को नरक में ले जाती हैं। अर्जुन की कही गई इन सब बातों पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी पिछले सत्रों में। तो जो लोग सांसारिकता में बहुत रचे पचे हुए हैं उन्हें ये सब बातें ठीक लगेंगी। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना ठीक था, पर भगवान ने उसको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। पर समझें, भगवान की दृष्टि जो है वो जीव मात्र के कल्याण की ओर है, वो समस्त जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, सिर्फ अर्जुन को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था। युद्ध का विचार अर्जुन का खुद का था, वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी तो वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु युद्ध भूमि में वे अपने इसी विचार को अनिष्ट कारक समझने लगे और कर्तव्य रूपी युद्ध से विमुख होने लगे। आइए
आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति शहर में नया नया आया है। घर से निकला एक दिन बाजार के लिए कुछ सामान लेने, पर रास्ते में एक दोराहा आने पर वह रास्ता भटक गया। उसके चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें देख किसी ने पूछा, भाई कुछ मदद चाहिए क्या? उस व्यक्ति ने पूछा, भाई बाजार जा रहा हूँ पर आ ही नहीं रहा, कब से चले जा रहा हूँ। तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई रास्ता ही गलत पकड़ लिया है तुमने तो, और उसे सही रास्ता बताया बाजार जाने का। अब देखें, आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि वे रास्ते में जो व्यक्ति मिला उसने उस आदमी को बाजार भेजा है। नहीं, बाजार तो वो जा ही रहा था, बस उस दूसरे व्यक्ति ने उसे सही रास्ते का ज्ञान कराया। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। युद्ध होना तो अवश्यम भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी नहीं टाल सकता था। ये नरसंहार अर्जुन ना करते तो भी होता, अर्जुन ना करते तो युधिष्ठिर करते, माँ की युद्ध करने की आज्ञा का पालन करने के लिए। वे ना करते तो भीम करते, जिन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र और अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार ऐसे कई कारण थे जिससे ये युद्ध टलना संभव नहीं था। यहाँ हमारे लिए सीख है कि होनी को रोकना मनुष्य के हाथ की बात ही नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से विमुख होकर अपना पतन भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट दोनों करने में स्वतंत्र है। आगे आने वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे विस्तार से कि किस प्रकार भगवान अर्जुन के इस मोह का नाश करेंगे और उसके कर्तव्य का ज्ञान कराएंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.